नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कैसे हैं आप लोग? ये चारों जो टीमें आज खेल रही हैं, ये आप सबसे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, क्या तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। क्यों? देखिए पूरा एपिसोड और जान लीजिए। दो मैचेस हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने है पटना पायरेट्स और दिल्ली दबंग दिल्ली के सामने है पुनेरी पलटन। पहला मैच जेपीपी बनाम पीपी, पटना पायरेट्स। क्यों हम ये दोनों टीम्स कह रही हैं कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, बताता हूं। पहले कहानियां जान लेते हैं। पहली कहानी, पुणे में जेपीपी और पटना पायरेट्स खेले थे। वहां जेपीपी 1 पॉइंट से जीते थे, 29-28 से। नंबर 2, संजीव बालियान साहब वो पहले कोच थे जिसके साथ पटना पायरेट्स ने ट्रॉफी जीती थी सीजन 3 में। अब वो जेपीपी के साथ हैं और बड़े कम कोचेज में संजीव बालियान साहब ऐसे हैं जिन्होंने 1 से ज़्यादा ट्रॉफीज जीती हों। और कौन कौन से कोच हैं जिन्होंने एज कोच या एज अ कोचिंग स्टाफ के मेंबर 2 या उससे ज़्यादा ट्रॉफीज जीती हैं? नीचे बताइए कमेंट में। जीतने वाले को प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। अब आइए मैच की स्थिति पे। जेपीपी जीत के सूत्र, हालत आपकी क्या है? वेरी वेल डन है। संजीव बालियान साहब की टीम पिछली बार पीकेएल जीती, इस बार क्वालिफाई, मैथमेटिकली क्वालिफाई होने वाली पहली टीम बनी है। 12-13 मैच हो गए भाई, इस टीम को कोई हरा नहीं पाया। ओवरऑल 17 मैच खेले हैं, 12 जीते हैं, 2 हारे हैं, सिर्फ 2 हारे हैं, 3 टाई रहे हैं, पॉइंट है 71। वेल क्वालिफाइड आप हो चुके हैं। 5 मैच पड़े हैं, 25 पॉइंट और लेकर आप 25 जोड़ लीजिए, 96 समथिंग तक पहुंच जाएंगे। क्वालिफाइड हैं, लेकिन कोशिश अभी भी इनकी ये होगी कि मैक्सिमम मैचेस जीतें और टॉप 2 में फिनिश करें। क्यों फिनिश करें बताइए नीचे कमेंट्स में। बहुत सारे सवाल आज मैं आपसे पूछूंगा। तो जेपीपी तो बड़े चौड़े होकर कह सकती है तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। बट डिफेंडिंग चैंपियन नंबर 1, नंबर 2, इस बार सबसे अच्छा खेलने वाली टीम्स में से एक, मैथमेटिकली क्वालिफाई करने वाली टीम, तो हीरो से तो भरी हुई है। कोच एक हीरो हैं संजीव बालियान साहब, अर्जुन देशवाल दूसरे हीरो हैं, अंकुश राठी, सुनील कुमार। सुनील नाम के लोग थोड़े बहुत हीरो होते हैं, जो कबड्डी खेलते हैं वो बहुत बड़े हीरो होते हैं। पिछले मैच में तमिल तलाईवास को आपने धो दिया 42-27 से। तो अब जीत के सूत्र क्या हैं? अब जितने भी मैचेस होने वाले हैं मैं ट्राई करूंगा कि ऑब्जेक्टिव, अंदर घुसके वाले सूत्र ना दूं, बड़ी तस्वीर बताऊं कि टीम्स को करना क्या है। इसमें मेरा मानना यह है कि एक तो आप खेलिए 4-3 पर, और जेपीपी उन चुनिंदा टीम्स में से एक है जो 4-3 पे भी खेल सकती है और 5-2 पे भी उतना ही अच्छा खेलती है। तो ये बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है। आज आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए अग्रेसिव, हर रेड डिसाइड रेड हो, डिफेंस में हाई लाइन डिफेंस खेलिए, यानी कि पटना पायरेट्स पे शुरुआती दबाव बनाइए। अब वो अपने घर नहीं खेल रहे, उनकी जीत की रिदम उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी है, उनका बैलेंस आपके जितना नहीं है। पहले हाफ में लीड लीजिए 10-15 पॉइंट की, दूसरे हाफ में अर्जुन को, मे बी इवन सुनील को, मे बी इवन अंकुश को, मेन खिलाड़ियों को बाहर बिठाइए, भवानी को ज्यादा रेड दीजिए, अजीत को ज्यादा रेड दीजिए। शुरुआती लीड मिलती है तो गियर बदलिए। ये एक सब्जेक्टिव सूत्र है इस टीम के लिए। इसीलिए एक्स फैक्टर मेरे लिए होंगे सुनील कुमार मलिक, टीम के कैप्टन, कि वो अपनी टीम का, अपने रिसोर्सेज का, अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते कैसे हैं। अर्जुन पहले हाफ में लीड रेडर बने, लीड मिली तो दूसरे हाफ में भवानी को भेजिए, अजीत को भेजिए। सामने आइए पटना पायरेट्स, वो कह रहे हैं कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। भाई 3 मर्तबा और लगातार 3 बार चैंपियनशिप जीतने वाली, पीकेएल जीतने वाली एक ही टीम है जिसका नाम है पटना पायरेट्स। अपना घर अच्छा रहा। पिछले मैच में आपने टाई खेला बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। ओवरऑल 18 में से आपने 8 मैच जीते हैं, 7 आपने हारे हैं और 3 मैच आपके रहे हैं टाई। पॉइंट्स हैं 53, मैक्सिमम आप ले सकते हैं 73, 73। तो जीतने कितने हैं? 3 जीतिएगा तो आपके हो जाएंगे 68 में आप ले लेंगे टिकट हैदराबाद जाने का, क्योंकि प्ले ऑफ हो रहे हैं हैदराबाद। मैच आपके हैं किनके साथ? आज खेल रहे हैं जेपीपी से, हारे थे, फिर खेलेंगे यू मुंबा से, उनसे भी हारे थे। अच्छी खबर अब है, अगले 2 मैच जिन टीम्स के साथ हैं उन्हें आप हरा चुके हैं, तेलुगु टाइटंस और हरियाणा स्टीलर्स। और हो सकता है कि जेपीपी के सामने शायद उतनी चुनौती ना मिले क्योंकि वो क्वालिफाइड हैं। तो मेरे लिए पटना पायरेट्स का प्ले ऑफ में जाना पॉसिबल, बिल्कुल संभव है।
अब आपके सामने जीत का सब्जेक्टिव सूत्र क्या है, वो निर्भर करता है इस बात पे कि सचिन तंवर मैच फिट है या नहीं। पिछले मैच में नहीं खेले थे, तो अगर तो सचिन फिट हैं तो फुल अग्रेसिव जाइए, आपको जीत चाहिए। जेपीपी की डिफेंस में दरारें ढूंढिए। अगर सचिन फिट नहीं है तो सेकंड रेड से शुरुआत कीजिए, डुओ डाई रेड पे मत खेलिए। बहुत डिफेंसिव आपको नहीं जाना है क्योंकि आपको पूरे 5 पॉइंट्स की जरूरत है। तो सचिन है, हर रेड डिसाइड हो, सचिन नहीं है, सेकंड रेड डिसाइड कीजिए। और एक छोटा सा सूत्र डिफेंस के लिए यह है कि अर्जुन देशवाल के सामने खास तौर पे थोड़ी सेफ्टी बरतिए। वो पॉइंट हर मैच में ले रहे हैं, अग्रेसिव डिफेंस ना हो, सेफ्टी बरतिए। अगर कहीं वो ज्यादा अच्छी फॉर्म में हो अर्जुन, तो 5 के डिफेंस पे खेलिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए अंकित और कृष्ण की कॉर्नर्स की जोड़ी होने वाली है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और इन्हीं का जिम्मा है अर्जुन को रोकना, अजीत को रोकना, भवानी को रोकना। पलड़ा किसका भारी है? ऑन द लुक ऑफ इट ही जेपीपी का पलड़ा भारी लग रहा है। दिख रहा है कि जेपीपी कहीं बेहतर टीम है। दूसरे मैच पे आ जाइए, यहां भी 2 टीम्स हैं जो कह रही हैं तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। दबंग दिल्ली के सामने है पुनेरी पल्टन। पिछला मैच इनका पुणे में हुआ था, वो भी एक क्लोज मैच था। पुनेरी पल्टन ने जीता था 30-28 से। अब दिल्ली अपने घर में खेल रही है। पिछले 5 में से आपने 4 मैचेस जीते हैं, 1 ही हारा है। और अभी अभी कल आपने तेलुगु टाइटंस को हरा दिया 44-33 से। और सबसे अच्छी बात जो मैं खुलकर कह रहा हूं वो ये है कि ये टीम अपने सबसे बड़े स्टार रेडर के बाहर होने के बाद भी दरकी नहीं, हिली नहीं, उल्टा ज्यादा अच्छी खेली है। उसमें भर भर के प्रशंसा है आशु मलिक की, जो कैप्टन बने, जो टीम के मेन रेडर बने। भर भर के प्रशंसा है आपके कॉर्नर्स की, योगेश आशीष की, और भूरी भूरी प्रशंसा है कोच रामवीर सिंह खोखर साहब की और जोगिंदर की। अब ओवरऑल आपने खेले हैं 18 मैचेस, जीते हैं आपने 11, 5 हारे हैं, 2 टाई रहे, पॉइंट है 65। आज जीत जाएंगे तो 70 के साथ नाम के आगे क्यू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और आज अगर हारते भी हैं तो फिर भी 3 मैच पड़े होंगे, आराम से टीम क्वालिफाई करेगी। प्लेऑफ में जाना दिल्ली के लिए इजी, आसान। जो मैच आपके बाकी हैं, पुनेरी पल्टन से आज खेल रहे हैं, हारे थे। जेपीपी से उसके बाद खेल रहे हैं, टाई रहा था। फिर तमिल तलैवा से खेल रहे हैं, हारे थे, लेकिन आखिरी मैच है बेंगलुरु बुल्स से, उनसे जीते थे। तो एक जीत आपको पहुंचा देगी, या इवन एक टाई भी 68 आपको ले जाएगा प्लेऑफ में। आज आपने क्या करना है? सब्जेक्टिव सूत्र क्या है? 4-3 पे तो आपने खेलना ही है, लेकिन पुनेरी पल्टन के पेस को आप मैच नहीं कर सकते। उनके पास 3, 4, 5, 6 रेडर हैं जो अच्छी फॉर्म में हैं, जो कभी भी कहर बरपा सकते हैं डिफेंस पे। आपके पास एक ही रेडर है, ना मंजीत लगातार चलते हैं, ना मीतू लगातार चलते हैं। तो गेम को रखिए स्लो पेस, थर्ड नहीं तो सेकंड रेड में डिसाइड कीजिए। आशु मलिक हर एक रेड पे डिसाइड ना करें, क्योंकि ऐसा आपके विरुद्ध जा सकता है, आप पे काउंटर अटैक हो सकता है। दूसरी बात, कॉर्नर आपके बहुत अच्छा चल रहे हैं, उनको वेल डन है। अगर डिफेंस चलने लगे तो गेम के पेस को थोड़ा सा बढ़ाइए। तो ये जो मैच है वो पुनेरी पल्टन के अग्रेसिव पेस और दिल्ली की सब्र पे निर्भर करेगा। इन दोनों की टक्कर है, दिल्ली का संयम, पुनेरी पल्टन का पेस। एक्स फैक्टर मेरे लिए होने वाले हैं आशु मलिक। एक ही खिलाड़ी हैं जो लगातार दिल जीत रहे हैं। उधर योगेश आशीष की जोड़ी थी, बाद में विशाल भारद्वाज बेहतरीन काम कर रहे हैं। कवर्स नहीं चल रहे, थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। पर आशु मलिक अगर वो 15-20 पॉइंट वाला परफॉर्मेंस कर देंगे तो आप मैच फंसा सकते हैं। सामने आइए पुनेरी पल्टन, वो कह रहे हैं कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। पिछली बार फाइनल में पहुंचे, दूसरे सीजन में लगातार शानदार खेल रहे हैं। जेपीपी और पुनेरी पल्टन 2 ही टीम्स हैं जिनको हराना इस बार हर टीम के लिए चुनौती है। और फिर आप टीम के खिलाड़ियों को देखिए, एक से एक सुपरस्टार है। असलम, मोहित, आपला भाऊ, शार्दू भाऊ, पंकज मोहिते, आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे वगैरह वगैरह। आपने पिछले मैच में तेलुगु टाइटंस को हराया, दिल्ली ने भी तेलुगु टाइटंस को हराया, पुनेरी पल्टन ने भी तेलुगु टाइटंस को हराया, और 60-29-31 पॉइंट से हराया। ओवरऑल आपने 16 मैच खेले हैं, 12 जीते हैं, सिर्फ 2 हारे हैं, 2 टाई रहे, 68 पॉइंट हो चुके हैं। मेरी किताब में क्वालिफाई हो चुके हैं। आज जीतेंगे तो सब की किताब में क्वालिफाई हो जाएंगे। मैक्सिमम आप 98 तक जा सकते हैं। आज दिल्ली से खेल रहे हैं, जीते थे। बेंगलुरु बुल से खेल रहे हैं, जीते थे। तमिल तलैवा से खेल रहे हैं, जीते थे। बंगाल वॉरियर से खेल रहे हैं, जीते थे। हरियाणा से खेल रहे हैं,
उनसे हारे थे, आखिरी मैच यूपी से खेल रहे हैं, जीते थे। आज के मैच में आपने क्या करना है? मेरा अभी भी ये मानना है कि अब पुनेरी पल्टन को ज़्यादा मौके अपनी बेंच को देने चाहिए। मैं अभी भी चाहता हूं कि आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे और पंकज मोहिते की तिकड़ी खेले, क्योंकि ये तीनों रेडर भी स्ट्राइक रेडर बनने की कुव्वत रखते हैं। अगर कहीं ये तिकड़ी ना चले या 3 में से 2 रेडर ना चलें तो सेकंड हाफ में आप असलम और मोहित को वापस लेके आइए। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो हो गया था प्रभु, जैसे मैं पंजाबी में बोल रहा हूं आजकल क्रिकेट में, जेड़ा पाना वर्त गया, यानी कि जो दुर्घटना हो गई, असलम और मोहित जैसे खिलाड़ी इंजर्ड ना हो जाएं, उनका ज्यूडिशियसली इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और मैं ये भी चाहता हूं कि कैप्टनसी असलम के अलावा कोई और खिलाड़ी करे, शादलू जैसा खिलाड़ी करे। बाय चांस वही कुछ हो जाए तो आपके पास एक बैकअप कैप्टन भी तैयार हो। एक छोटा सा सूत्र डिफेंस के लिए है, सामने वाली टीम में एक ही खिलाड़ी है जो आपको तंग कर सकता है, नाम है आशु मलिक, और उनको आउट करना है डाइव करके या डबल थाई होल्ड करके। चेन टैकल मत कीजिए, डैश मत कीजिए, एडवांस तो भूल कर मत जाइए। एक्स फैक्टर होंगे शादलू, इधर से आशु, इधर से शादलू, एक राइट रेडर है, एक लेफ्ट कॉर्नर है, इनकी सीधी जंग होने वाली है। पलड़ा पुनेरी पल्टन का भारी लग रहा है, भारी है भी, क्योंकि उनके पास परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी एक से ज्यादा हैं। दिल्ली एक रेडर और 2 डिफेंडर्स, मैक्सिमम 3 डिफेंडर्स पर निर्भर करती है। पॉइंट्स टेबल देख लीजिए प्रभु। पहले मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स खेलने वाली है पटना पायरेट से। जयपुर जीते तो नंबर 1 की स्थिति मजबूत कर लेंगे। पटना अगर जीतती है तो सीधा नंबर 4 पे आएगी और प्लेऑफ के बहुत नजदीक आएगी। फिर उनको बचे हुए 3 मैचेस में से 2 ही और जीतने पड़ेंगे। दूसरे मैच में पुनेरी पल्टन खेल रही है दबंग दिल्ली से। पुनेरी पल्टन जीती तो आज की आज नंबर 1 चली जाएगी, बशर्ते जयपुर हारे। नहीं भी जीती तो औपचारिक तौर पे वो क्वालिफाई कर लेगी। और अगर दबंग दिल्ली जीती तो 70 पॉइंट हो जाएंगे, वो पुनेरी पल्टन को नीचे छोड़ देंगे और ऑफिशियली क्वालिफाई कर लेंगे प्लेऑफ के लिए। कल के मैचेस में यू मुंबा की हार का मतलब यह है कि बेंगलुरु बुल्स अब प्लेऑफ के नजदीक पहुंच गए हैं। प्लेऑफ तो नहीं, लेकिन टॉप 6 के नजदीक जरूर आ गए हैं। उनके 48 पॉइंट्स ने पटना पायरेट्स, हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट्स के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। गुजरात की बढ़ी हुई धड़कनों को तब आराम मिला जब उन्होंने कल तमिल तलाइवास को हराया। गुजरात के पास अब 4 मैच बाकी हैं, 2 जीतेंगे तो प्लेऑफ के नजदीक पहुंच जाएंगे। तमिल तलाइवास उस हार के बाद अब प्लेऑफ की दौड़ से पिछड़ गए हैं, जबकि यू मुंबा के लिए भी अब आगे जाने का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। मौजूदा स्थिति के अनुसार टॉप 6 से बाहर की टीम्स में बंगाल वॉरियर्स और बेंगलुरु बुल्स का दावा प्लेऑफ के लिए थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। ये मेरी अपनी सोच है, आप प्रभु लोगों की क्या सोच है? तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। इन 4 टीम्स में से सबसे बड़ी हीरो आपके लिए कौन सी है? इन 4 टीम्स के खिलाड़ियों में सबसे बड़ा हीरो खिलाड़ी आपके लिए कौन है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही अगले वीडियो में। प्लेऑफ की उल्टी गिनती शुरू है, घंटी बज रही है, आपके हीरो आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु। जय हिंद।